नमस्कार दोस्तों। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए एक नई पुस्तक लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज की कविता अपने साथ यथार्थ को लेकर चल रही है। कितने ही कवि अपने भावों को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, कितनों की पैनी दृष्टि समाज पर व्यंग करती है। आज के संघर्ष भरे माहौल में जीता हुआ आम आदमी यातना भरी जिंदगी की मर्मांतक पीड़ा को सह रहा है। प्रायः यह देखने को मिलता है कि कवि और उसकी कविता मानवता के पक्ष में अकेला उपस्थित रहता है, लगभग निपट अकेला। एक ओर उसकी उपस्थिति दुनिया महसूस ना नहीं चाहती, तो दूसरी ओर वह समूची दुनिया को अपने में उपस्थित देखता है। कविता उसका वास्तविक परिचय होती है, किंतु वह कविता के परिचय का आधार नहीं बन पाती। नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते वक्त कवित्री विस्लाव शिम्बोर्स्का ने कहा था, क्या गर्व के साथ एक कवि अपना परिचय देने में सक्षम होता है कि वह कवि है? बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रश्न लाजमी। वह खुद को कवि के रूप में प्रस्तुत करने से आखिर घबराता क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि कवि बहुरी अकेला हो जाता है? दरअसल कवि जिस दुनिया में वह रहता है, वह वहां हरदम वर्तमान के बरक्स एक प्रतिदुनिया की रचना के उधेड़ बूंद में रहता है। दुनिया हर समय अधूरी होती है। कवि इस अधूरे को पूरा करता है, क्योंकि वह हर समय दुनिया में मनुष्यता का सबसे सुंदर फूल खिलाए जाने के पक्ष में अपनी कविताओं को के साथ खड़ा रहता है। आइए, आज मैं प्रतिभाशाली कवि मुकेश कुमार सिन्हा के सद्य प्रकाशित संग्रह, काव्य संग्रह है ना लेकर उपस्थित हुआ हूं। अब इस पुस्तक पर मैं कुछ बात करूं, उससे पहले मैं कवि परिचय देना चाहता हूं। नाम मुकेश कुमार सिन्हा, जन्म स्थान बेगूसराय बिहार, शिक्षा बीएससी गणित से, बैजनाथ धाम झारखंड से। वर्तमान दिल्ली में निवास करते हैं और भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य करते हैं। संग्रह, जो पहला काव्य संग्रह इनका है हमिंग बर्ड। दूसरी की पुस्तक आई थी लपरेक, लाल फ्रॉक वाली लड़की। और संपादन इन्होंने कारवां कविता संग्रह का किया है। सह संपादन में कई पुस्तकें इनके सह संपादन में है। कस्तूरी, पगडंडियाँ, गुलमोहर, तुहीन, गूंज व 100 कदम, ये साझा काव्य संग्रह रहा है जिसमें ये सह संपादक के रूप में उपस्थित रहे हैं। और 350 से अधिक रचनाकारों की कविताएं इसमें शामिल हैं। और इन्हें जो सम्मान मिला है तस्लीम परिकल्पना ब्लॉगोत्सव, ये अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉगर्स एसोसिएशन द्वारा इन्हें 2011 में सर्वश्रेष्ठ युवा कवि का पुरस्कार दिया गया था। शोभना वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इन्हें 2012 के लिए शोभना काव्य सृजन सम्मान इन्हें मिला। और परिकल्पना अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉगर्स एसोसिएशन द्वारा इन्हें ब्लॉग गौरव युवा सम्मान 2013 में प्राप्त हुआ था। और भी मिले हैं, जैसे करुणावती साहित्य धारा साहित्यिक पत्रिका द्वारा साहित्य सम्मान 2016, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2015 में पोएट ऑफ द ईयर का सम्मान, और विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से हिंदी सेवा के लिए इन्हें विद्या वाचस्पति का सम्मान भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। कवि, अब मैं इनकी कविता के बारे में अगर बात करूं तो कवि एक सांचे या पैटर्न में बंधा नहीं रहता। वह अव्यवस्थित अभिव्यक्ति के तमाम खतरे उठाता हुआ प्रयोगों से टकराता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तथा प्रचलित काव्यास्वाद से अलग पैटर्न की कविताएं भी लिखता है। वह अपनी तरह के काव्य का उद्गाता तो होता है,
किसी का अनुगमन से निर्मित राह पर उसकी चलन नहीं होती, वह उस पर नहीं चलना चाहता है। मुकेश कुमार सिन्हा ने यही करने की कोशिश की है अपनी कविताओं में। और एक बात और मैं कहूँ कि मुकेश कुमार सिन्हा प्रेम, विज्ञान और गणितीय समीकरण और समकालीन जीवन की संवेदनाओं को अपनी कविताओं का विषय बनाते हैं। इतना ही नहीं, दरअसल मुकेश कुमार सिन्हा मानवीय अनुभूतियों के कवि हैं, सही मायने में प्रेम के उद्गाता। इनकी कविताएं मनुष्यता के अपवर्तनांक को मापती भी हैं और उसे बढ़ाती भी हैं। क्योंकि जीवन में अपवर्तन और परावर्तन होते रहते हैं, तो इसकी गूंज अनुगूंज भी इनकी कविताओं में देखी जा सकती है। इनकी कविताओं में विस्थापन का दंश और कैशोर्य प्रेम साथ साथ दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मुकेश जी की कविताएं आधुनिक मानव के संघर्षों और संवेदनाओं की कविताएं हैं। ये 107 पृष्ठ की लगभग ये संग्रह है। ये जो जिस संग्रह की मैं बात कर रहा हूं, ये 100 ये कुछ पृष्ठ की है। 160 पृष्ठ की यह संग्रह जो है, जिसमें कुल 55 कविताएं और कुछ क्षणिकाएं हैं इस पुस्तक में। और यह हिंदी युग्म प्रकाशन से प्रकाशित है। इसका आवरण चित्र आकर्षक तो है ही, साथ में इसकी जो रचना की है इन्होंने डॉक्टर अंजना टंडन ने बनाया है। संग्रह के बारे में मैं और कुछ बताऊं उससे पहले आइए मैं आपको कुछ कविताएं सुनाता हूं। सबसे पहली कविता और महत्वपूर्ण कविता है प्रेम का अपवर्तनांक। जी, प्रेम का अपवर्तनांक। नजरें सीधी रेखा में कर रही थी गमन, नजरें सीधी रेखा में कर रही थी गमन, कुछ ऐसा जैसे घोड़े की नजरों को रखा जाता हो सामने, जिंदगी बस यूं ही चल रही थी हमारे समानांतर। नहीं था आकर्षण, नहीं थी कोई फिकर, शायद तभी थे थोड़े निडर। विज्ञान की शिक्षिका ने भी बताया था पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का गमन होता है सीधी रेखा में। कुछ ही तो बदला था समय, जब गणित के छात्र को रसायन विज्ञान की छात्रा में दिखा आकर्षण। शिक्षिका की बातें फिर से आई याद कि माध्यम के बदलते ही प्रकाश की किरणें झुकती हैं अविलंब की ओर। चाहते न चाहते रास्ते बदलने लगे, यहां तक कि कक्षा की सीट भी बदली। दूरियां नजदीकियां बन गई। अजब इत्तेफाक है ऐसे में, यह यूं कहें कि अजब इत्तेफाक है इस ऐसे में, जब प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है तो मैं क्यों नहीं। जब प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है तो मैं क्यों नहीं, मेधावी छात्र ने स्वयं को तथाकथित रूप से समझाया। आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण और अविलंब सभी होते हैं एक तल में। वैज्ञानिक सूत्र की व्याख्या की जा रही थी ब्लैक बोर्ड पर, और नजर थम गई दरवाजे पर। नजर गई, मुड़ी और फिर खिलखिलाई गुलाबी आभा के साथ। ओह, वो बस आई ही थी। मुस्कुराते हुए दिल ने भी कह दिया। विज्ञान का दिल धड़कता ही नहीं, धधकता भी है। महाविद्यालय परिसर का अपवर्तनांक रहा हर समय नियत। प्रेम धड़कता रहा, क्लासेस चलती रहीं। बरगद के पेड़ ने सहेजे कुछ दिल के चिन्ह, ब्लेड से बने हुए, और फिर एक सुबह आई खबर, कल है उसका ब्याह। चंद्रयान की तरह प्रेमयान की लैंडिंग भी
अंतिम पलों में लड़खड़ाई। छात्र ने अंतिम पन्ने में शुभ विदा लिखा। विज्ञान की शिक्षिका ने त्यागपत्र दिया। विज्ञान की शिक्षिका ने त्यागपत्र दिया। देखा आपने, जो मैंने कहा था कि विज्ञान गणित का छात्र का कवि है और कैसे वैज्ञानिक शब्दावली के साथ एक प्रेम कविता की रचना की जाती है। और एक बात मैं बताऊं, इनके कविता, इस तरह की कविताओं के लिए इन्होंने जो बड़े मार्के की इन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, ममता कालिया जी ने, ममता प्रसिद्ध साहित्यकार ममता कालिया जी ने, कौन कहता है कि विज्ञान के विद्यार्थी और शिक्षक प्रेम नहीं करते। कला के पथिक जान लें कि विज्ञान का विज्ञ मुकेश कुमार की तरह प्रेम का अपवर्तनांक जैसी मौलिक कविता से नितांत भिन्न आस्वाद अन्वेषित कर सकता है। पहले भी ये अपनी रचनाओं से प्रेमियों की फिजिक्स और केमिस्ट्री ठीक करते रहे हैं। नए अंदाज की इन रचनाओं का स्वागत है। ये ममता जी के शब्द हैं इनके, मुकेश जी की कविताओं के बारे में। एक कविता मैं और सुनाने जा रहा हूँ, और बहुत ही मार्मिक और स्पर्शी, हृदय स्पर्शी कविता है यह। पिता व बेटे की उम्मीदें, बेहद अच्छी कविता है। मैं खुद इस कविता का प्रशंसक हूँ। पिता का बेटे के साथ संबंध होता है सिर्फ बायोलॉजिकल, खून का रिश्ता तो होता है सिर्फ मां के साथ, समझाया था डॉक्टर ने। जब पापा थे किडनी डोनर और डोनर के सारे टेस्ट से गुजर रहे थे पापा अपने मंझले बेटे के लिए। जितना हमने पापा को पहचाना, वो कोई शक्तिशाली तो कतई नहीं थे, पर किडनी डोनेट करते वक्त पूरी प्रक्रिया के दौरान कभी नहीं दिखी उनके चेहरे पे शिकन। शायद बेटे के जाने का डर भारी पड़ रहा था स्वयं की जान पर। पिता होते ही ऐसे हैं। पापा नहीं रहे मेरे आइडियल कभी। आखिर कोई आइडियल चेन स्मोकर तो हो नहीं सकता, और मुझे उनकी इस आदत से रही बराबर चिढ़। पर उनका सिगरेट पीने का स्टाइल और धुएं का छल्ला बनाना लगता गजब। आखिर पापा स्टाइलिस्ट जो थे। फिर एक चेन स्मोकर ने अपने बेटे की जिंदगी के लिए छोड़ दी सिगरेट। ये मन में कहीं संजो लिया था मैंने। फिर एक चेन स्मोकर ने अपने बेटे की जिंदगी के लिए छोड़ दी सिगरेट। ये मन में कहीं संजो लिया था मैंने। पापा की आंखों में आंसू भी देखे मैंने कई बार। पर जो यादगार है वो ये कि जब वो मुझे पहली बार दिल्ली भेजने के लिए पटना तक आए छोड़ने, तो ट्रेन का चलना और उनके आंसू का टपकना दोनों एक साथ कुछ हुआ ऐसा जैसे उन्होंने सोचा मुझे पता तक नहीं, और मैंने भी एक पल फिर से किया अनदेखा। ये बात थी दिगर कि वो ट्रेन मेरे शहर से ही आती थी, लेकिन कुछ स्टेशन आगे आकर छोड़ने पहुंचे किया सी ऑफ। पापा की बुढ़ाती आंखों में इन दिनों रहता है खालीपन। पापा की बुढ़ाती आंखों में इन दिनों रहता है खालीपन। कुछ उम्मीदें, कुछ कसक, पर शायद मैं उन नजरों से बचता हूं। कभी कभी सोच कहती है मैं भी अच्छा बेटा कहलाऊं, लेकिन अच्छा पापा कहलाने की मेरी सनक अच्छे बेटे पर पड़ जाती है भारी। क्योंकि अच्छा पापा कहलाने की सनक अच्छे बेटे पर पड़ जाती है भारी। स्मृतियों में नहीं कुछ ऐसा कि कह सकूं पापा है मेरे लिए सब कुछ।
पर ढेरों ऐसे झिलमिलाते पल चमक चमक कर सामने तैरते नजर आते हैं, ताकि कह सकूं पापा के लिए बहुत बार मैं था सब कुछ, सब कुछ। पर अंदर है गुस्सा कि बहुत बार तो कह सकता हूं, पर हर समय या हर बार क्यों नहीं। रही मुझ में चाहत कि मैं पापा के लिए हर समय रहूं सब कुछ, आखिर उम्मीदें ही तो जान मारती है ना, उम्मीदें ही तो जान मारती है ना। अद्भुत कविता है। पिता के प्रति मैं खुद विस्थापन के दंश को मैं सह रहा हूँ। और पिता क्या होते हैं, पिता से मिलना क्या होता है, ये मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ। ये मुकेश जी की कविता है। और इस किताब के बारे में जहाँ तक मैंने बताया है कि फिर से एक बार मैं बताता हूँ कि 160 पेज की यह पुस्तक है। कई इसमें लाजवाब कविताएं हैं और 160 पेज की पुस्तक में लगभग कुछ कविताएं हैं, कुछ क्षणिकाएं हैं, 55 कविताएं हैं और कुछ क्षणिकाएं हैं। तो आप भी ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर ये मिल रहा है, ये किताब है, वहाँ से ले सकते हैं। और इसका दाम है मात्र 199 रुपये, 199, वहाँ से ले सकते हैं आप। और आज मैं आपको ये मैं बताऊं, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें जो है कई लेखकों ने, महत्वपूर्ण लेखकों, समीक्षकों ने इस किताब के बारे में अपने विचार व्यक्त हैं, उनके हैं इसमें। एक तो ममता कालिया जी का विचार है, ऋषिकेश सुलभ पटना उनका है, प्रभात मिलिंद जी का विचार है, अनुराधा सिंह मुंबई और अंजना सिन्हा इलाहाबाद, अनल हाथू रांची, स्वाति सिंह पटना, ज्योति खरे भोपाल और अरुण चंद्र राय नई दिल्ली। इनके विचार हैं और बहुत ही इन्होंने प्रशंसात्मक इनके विचार हैं। इनकी कविताओं के बारे में प्रशंसनीय है। कविता जरूर, इनकी कविताएं मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये किताब बहुत अच्छी है। इसमें बहुत ही लाजवाब कविताएं हैं। आप भी लीजिए और अपने दोस्तों को भी प्रेरित कीजिए। यह पुस्तक समीक्षा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो समीक्षा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मैं आपसे विदा लूँगा, फिर मिलते हैं अगली पुस्तक के साथ। धन्यवाद।